Hello everyone, welcome to my channel where learning is fun. Today we are going to do EVS for second standard, that is we need shelter. What does shelter means? House. So in this video we are going to cover the explanation part, right? Now you can see in this image a boy is asking, what are you doing, Saina? Saina, तुम क्या कर रही हो? I'm putting my doll to sleep in her house. She will sleep comfortably in it. मैं अपनी डॉल को उसके हाउस पे सुला रही हूँ सो दैट वो आराम से सो सके. ओके, हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, जब हम घूमने जाते हैं हमें बाहर बड़ा मज़ा आता है, बट जब हमें सोना रहता है तो हम लोग अपने घर पे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, राइट? सो वी ऑल नीड हाउस टू लिव इन. हमें हाउस क्यों चाहिए रहता है? रहने के लिए. हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन, रेन, कोल्ड एंड स्टॉर्म. हाउस हमें किस किस चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है? सन से प्रोटेक्ट करता है, रेन से प्रोटेक्ट करता है, कोल्ड एंड स्टॉर्म मतलब धूप से, बारिश से, ठंडी से, और स्टॉर्म मीन्स बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं. इट कीप्स अस सेफ फ्रॉम थीव्स एंड स्ट्रे एनिमल्स. चोरों से भी बचाता है हमें. और स्ट्रे एनिमल्स मीन्स डोमेस्टिक एनिमल्स जिनका कोई घर नहीं होता. इट ऑल्सो कीप्स अवे डस्ट, डर्ट एंड इंसेक्ट्स. हमारा घर हमें धूल, मिट्टी और इंसेक्ट्स से भी बचाता है. Okay, now we are going to see the kinds of houses. Kinds of houses means types of houses. Houses are of many kinds. बहुत सारे types के houses होते हैं. People build houses according to their needs. अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोग अपना house build करते हैं, बनाते हैं. Now first one we are going to see portable houses. Portable houses क्या होते हैं? Houses जो move कर सके एक जगह से दूसरे जगह तक, उससे हम portable houses कहते हैं. Houses that we can move easily are called portable houses. जो houses जो easily move कर सके उसे हम portable house कहते हैं. A tent is a portable house. tent क्या है? एक portable house है. tent किससे बना रहता है? cloth से बना रहता है. It is made up of cloth. Soldiers and campers live in it. कौन रहता है? soldiers रहते हैं और campers रहते हैं. campers means जो forest में camping करने जाते हैं उन्हें campers कहते हैं. ठीक है, वो लोग टेंट में रहते हैं. A house boat floats on water. हाउस बोट क्या करती है? वाटर पे फ्लोट करती है, राइट? तो इसीलिए वो भी पोर्टेबल हाउसेस में कंसिडर होगा. इट इज़ ऑल्सो ए पोर्टेबल हाउसेस. Now there is one more type of portable houses, that is a caravan. caravan क्या है? एक वैन ही है, बट वो वैन में पूरा घर जैसे सब कुछ बना हुआ रहता है. there is a hall, there is a kitchen, there is a room, there is a washroom over there, everything is there, but that is on वैन और वो व्हील्स पे मूव हो सकती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, सो caravan is a portable house on wheels. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोर्टेबल हाउसेस. पोर्टेबल हाउसेस क्या होते हैं? जो मूव हो सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द कच्चा हाउसेस. कच्चा हाउसेस क्या होते हैं? जो ईजीली टूट सकते हैं और वापस हम लोग उसको ईजीली बना सकते हैं. ओके, कच्चा हाउसेस आर मेड अप ऑफ मड, वुड, बैम्बू, क्ले एंड स्ट्रॉ. इन सारी चीज़ों से कच्चा हाउसेस बनते हैं. किस किस से? मड से, वुड से, बैम्बू से, क्ले से और स्ट्रॉ से. दे आर टेम्पररी मतलब आराम से उसको तोड़ सकते हैं और फिर से उसको बना भी सकते हैं. दे कैन बी ब्रोकन डाउन एंड रीबिल्ड ईजीली. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हट्स. कच्चा हाउसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हट्स भी बोलते हैं. नेम एनी टू प्लेसेस वेयर यू सी कच्चा हाउसेस. अभी ऐसी दो जगह जहाँ पे हम लोग कच्चा हाउसेस देखते हैं, दैट इज़ रूरल एरिया एंड माउंटेन एरियाज. ओके, नाउ द पक्का हाउसेस. ओके, बट बिफोर दैट कच्चा हाउसेस क्या होते हैं? कच्चा हाउसेस वो होते हैं जो ईजीली बन भी सकते हैं और इजीली उसको तोड़ा भी जा सकता है. और कच्चा हाउसेस को हम लोग हट्स बोलते हैं. ओके, हट. नाउ पक्का हाउसेस. पक्का हाउस क्या होता है? जो ब्रिक से बना हुआ रहता है, सीमेंट, स्टील, आयरन और कंक्रीट से. हाउसेस मेड अप ऑफ ब्रिक, सीमेंट, स्टील, आयरन एंड कंक्रीट, उसे हम पक्का हाउस बोलते हैं. ठीक है, ब्रिक माने क्या? जो रेड कलर की ईंट होती है ना, उसे हम ब्रिक बोलते हैं. व्हाट इज दिस कंक्रीट मीन्स?
कंक्रीट एक मिक्सचर है किसका, सीमेंट का, सैंड का, स्मॉल स्टोन्स का और वाटर का. ओके, एंड वुड आर कॉल्ड पक्का हाउसेस. दे आर स्ट्रॉन्गर देन कच्चा हाउस और पुटेबल हाउस. पक्का हाउसेस आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन कच्चा हाउसेस और पुटेबल हाउसेस. ठीक है. मोस्ट पीपल इन सिटीज़ एंड टाउन्स लिव्स इन पक्का हाउसेस. बहुत सारे लोग जो सिटीज़ में और टाउन्स में रहते हैं सारे के सारे मोस्टली कहाँ पे रहते हैं, पक्का हाउस में रहते हैं. पक्का हाउसेस आर ऑफ मैनी टाइप्स, लेकिन पक्के हाउसेस के भी बहुत सारे टाइप्स हैं. लेट्स सी. अ सिंगल स्टोरी हाउस हैज़ ओनली वन फ्लोर. सिंगल स्टोरी हाउस मीन्स जहाँ पे सिर्फ एक ही फ्लोर रहता है, दैट इज़ ग्राउंड फ्लोर. उसको हम लोग सिंगल स्टोरी हाउस कहते हैं. A double story house has two floors. Double story house means one ground floor, then the another one is first floor. जिसमें 2 फ्लोर्स होते हैं उसको हम लोग डबल स्टोरी हाउस कहते हैं. ओके. नाउ द थर्ड वन इज़ बंगलोज. बंगलोज कैसे होते हैं, बहुत बड़े घर होते हैं. बंगलोज आर बिग हाउसेस विथ लॉन्स. मतलब लॉन्स मीन्स बहुत सारी ग्रीनरी होती है वहाँ पे. एन अपार्टमेंट और अ फ्लैट इज़ अ हाउस इज़ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग. अपार्टमेंट क्या होता है, फ्लैट्स कैसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लोर्स होते हैं, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग. ओके. So this was the type of pakka houses. First is single story, second double story, third bungalows, then fourth one is an apartment. Okay, and pakka houses are much more stronger than kacha houses and portable houses. And mostly जो cities में और towns में रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, पक्के houses में ही रहते हैं. Now the another one is stilt house. Stilt house कैसे रहते हैं, जो बने हुए रहते हैं हाई बैम्बू पोल्स पे. यू कैन सी दीज पोल्स. इसके ऊपर घर जो बने हुए रहते हैं उसे हम स्टिल्ट बोलते हैं. स्टिल्ट हाउसेस आर बिल्ट ऑन हाई बैम्बू पोल्स कॉल्ड स्टिल्ट्स. वी फाइंड देम इन प्लेसेस विथ हेवी रेनफॉल. जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश रहती है, जहाँ की जो ज़मीन है वो हमेशा वेट रहती है या गीली रहती है, सॉफ्ट रहती है, उस जगहों पे स्टिल्ट हाउसेस बने हुए रहते हैं. ओके. Now then the another type is igloos. Igloos are houses made up of snow. Igloo किससे बना हुआ रहता है, स्नो से रहता है बना हुआ. They are built in extremely cold places. Still igloo कहाँ पे बने हुए रहते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है. Okay, now we are going to see parts of a house. अबे हमारे houses के parts कौन से होंगे, किचन, वॉशरूम, बेडरूम, डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम. ओके. और हमारी किचन में नीचे फ्लोर्स भी होते हैं, रूफ भी होता है. राइट हियर यू कैन सी व्हाट इज़ दिस, ये रूफ है. राइट, दिस इज़ चिमनीज. जैसे पूरे घर पे जो हम लोग खाना बनाते हैं, जो स्टीम आती है तो यहाँ से वो सारा स्मोक बाहर निकलता है. ठीक है. विंडोज़ रहते हैं जिससे फ्रेश एयर और सनलाइट आती है. राइट. किचन में हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाते हैं. राइट. डाइनिंग रूम में हम सब क्या करते हैं, साथ में खाना खाते हैं. ड्राइंग रूम में हम लोग बैठते हैं, वी टॉक, वी वॉच टीवी टुगेदर. बाथरूम में वी फ्रेशन अप एंड वी यूज़ टू गेट रेडी. राइट. एंड इन बेडरूम वी यूज़ टू स्लीप एंड समटाइम्स स्टडी ऑल्सो. राइट. एंड दिस इज़ द एंट्रेंस. ओके. और हमें हमेशा हमारे घर पे क्या रहते हैं, बहुत सारे वॉल्स रहते हैं. हर एक रूम इज़ डिवाइडेड विथ वॉल्स सेपरेट द रूम्स इन द हाउसेस. ओके. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ हाउस. अ हाउस हैज़ मैनी रूम्स. बहुत सारे रूम्स होते हैं. इट हैज़ अ रूफ ऑन टॉप. वी सी दैट ईच रूम ऑफ हाउस हैज़ वॉल्स ऑन ऑल साइड्स. एक एक रूम में चारों साइड से क्या रहते हैं, वॉल्स रहते हैं. एंड फ्लोर एट द बॉटम्स में क्या रहते हैं, फ्लोर्स रहते हैं. अ हाउस हैज़ मैनी डोर्स एंड विंडोज़. हमारे घर पे बहुत सारे डोर्स रहते हैं और बहुत सारी विंडोज़ रहती हैं. ठीक है. नाउ फैक्ट एंड ऑल रूम इन अ हाउस मस्ट गेट प्रॉपर सनलाइट एंड फ्रेश एयर. हमारे सारे रूम में प्रॉपर सनलाइट आनी चाहिए और फ्रेश एयर आनी चाहिए. ओके. Now so this was all about the parts of a houses. Now we are going to see people who makes our house. लोग जो हमारे हाउस बनाते हैं. ओके. सो हेयर इज़ द आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट क्या करता है, हमारा घर कैसा होगा, कहाँ पे किचन होगा, कहाँ पे रूम्स होंगे, कहाँ पे डाइनिंग रूम होगा, कहाँ पे हॉल होगा, वो सब कौन प्लान करता है, कैसे होगा, वो आर्किटेक्ट प्लान करता है. ठीक है.
A mason lays the bricks, cements the walls and floor and roof. So जो आर्किटेक्ट प्लान करता है उसके बाद इम्प्लीमेंट कौन करता है? मसून। की ब्रिक्स लगाना, उसके बाद सीमेंट पे वॉल्स, फ्लोर, ये सब जो एक्चुअल काम करते, कौन काम करते हैं? मसून। ओके उसके बाद कारपेंटर जो भी हमारे घर पे फर्नीचर बनता है वो कौन बनाता है? कारपेंटर बनाता है। लाइक डोर्स बनाता है, विंडोज़ बनाता है, सोफ़ा, टेबल, शोकेस, या फिर हमारे घर पे जो बेड, कबर्ड्स बनते हैं, जो भी फर्नीचर के काम होते हैं वो कारपेंटर बनाता है। ओके उसके बाद प्लम्बर क्या करता है? हमारे घर के सारे प्लम्बर फिट्स द वाटर पाइप्स, सिंक्स एंड टैप्स। जो भी वाटर पाइप्स रहते हैं किचन में, वॉशरूम में, वॉश बेसिन पे, वो सब कौन फिक्स करता है? प्लम्बर। और टैप्स फिक्स कौन करता है? प्लम्बर। सिंक मीन्स जो भी हमारे यूटेंसिल्स हैं आफ्टर ईटिंग वी यूज़ टू कीप इन दैट सिंक, और उसको हम लोग वॉश करते हैं राइट इन दैट सिंक, तो उससे हम वो एरिया को हम क्या बोलते हैं? सिंक। उसके बाद एन इलेक्ट्रीशियन फिट्स द इलेक्ट्रिक वायर्स, लाइट्स, फैंस एंड बल्ब। इलेक्ट्रीशियन क्या करता है? हमारे इलेक्ट्रिकल वायर्स को, लाइट्स को, फ़ैन को, बल्ब्स को क्या करता है? फिक्स करता है। पेंटर क्या करता है? पेंटर पेंट्स द वॉल्स, डोर्स, विंडोज़ एंड सीलिंग। सारे वॉल्स को, डोर्स को, विंडोज़ को, सीलिंग को पेंट करता है। ओके Now, Saina wants to know, name 2 more things a carpenter makes in a house besides doors or windows. डोर और विंडो के अलावा कारपेंटर क्या बनाता है? बेड बनाता है, कबर्ड बनाता है। Okay? So now, a good home. Okay? A house where a family lives is called home. House में, जिस हाउस में फैमिली रहती है उसे हम क्या बोलते हैं? होम। इट इज़ अ प्लेस वेयर वी रेस्ट एंड प्ले टुगेदर। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम आराम करते हैं और साथ में खेलते हैं। वी मस्ट कीप आवर होम क्लीन। हमें हमेशा हमारा घर कैसा रखना चाहिए? क्लीन। डस्ट थिंग्स एवरी डे टू कीप अवे इंसेक्ट्स। हमें हमेशा हमारे घर की डस्टिंग करनी चाहिए सो दैट कोई भी इंसेक्ट नहीं आ पाए। कीप योर हाउस फ्री फ्रॉम कोवेब्स। अगर हमारे घर पे कोई भी डस्ट नहीं होगा तो कोई कोवेब्स भी नहीं होंगे, तो हमें हमेशा मेक श्योर करना है कि हमारे घर पे डस्ट नहीं हो और कोई भी कोवेब्स भी नहीं हो। कीप थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेसेस। जो भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं आफ्टर यूजिंग दैट, उसकी एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए जहाँ पे हम लोग वो रखें। डू नॉट स्क्रिबल ऑन द वॉल्स। हमें हमेशा हमारे वॉल्स पे स्क्रिबल नहीं करना चाहिए। डजेंट लुक गुड। एम्प्टी एंड क्लीन डस्टबिन रेगुलरली। हमें हमेशा हमारे डस्टबिन रेगुलरली एम्प्टी करनी चाहिए, खाली करनी चाहिए, उसके बाद उसको क्लीन भी करना चाहिए। स्वीप एंड मॉप द फ्लोर एवरी डे। हमें हमेशा हमारे फ्लोर्स को क्या करना चाहिए? स्वीप करना चाहिए, मीन्स झाड़ू लगाना चाहिए, एंड मॉप करना चाहिए, मीन्स पोछा लगाना चाहिए हमारे फ्लोर्स पे एवरी डे। कीप द सराउंडिंग ऑफ योर हाउस क्लीन। हमेशा हमारे घर में या घर के बाहर की सराउंडिंग्स को क्या करना चाहिए? हमेशा क्लीन रखना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन पार्ट. इन another video we are going to do the question and answer part. Okay, thank you everyone.